Now the investigations of meningitis. How the meningitis is diagnosed. meningitis को कैसे डायग्नोज किया जाता है? meningitis जो है इसको डायग्नोज किया जाता है फर्स्टली बाय लंबर पंक्चर. दैट मीन्स स्पाइनल टेप. लंबर पंक्चर में क्या किया जाता है? क्यों लंबर पंक्चर किया जाता है? लंबर पंक्चर में क्या किया जाता है? इसमें सीएसएफ जो है वो निकाला जाता है. सीएसएफ क्योंकि इसमें क्या होता है, in meningitis there is the inflammation of meninges, that is the inflammation of brain and the spinal cord outer covering membrane. इसमें हम क्या करते हैं? लंबर पंक्चर करते हैं. जब लंबर पंक्चर करते हैं तो वहाँ से हम क्या निकालते हैं? सीएसएफ हम देखते हैं. सीएसएफ में हम क्या देखते हैं? सीएसएफ जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है इसको एग्जामिन किया जाता है. जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है दैट इज एग्जामिनेड. फॉर व्हाट पर्पस दिस इज एग्जामिनेड? इसमें हम क्या देखते हैं? जब सीएसएफ को एग्जामिन किया जाता है देयर इज जो प्रोटीन्स होते हैं दैट आर इंक्रीज्ड. प्रोटीन्स आर इंक्रीज्ड. ऑल्सो जो ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, शुगर और हम बोलते हैं ग्लूकोज लेवल दैट इज डिक्रीज्ड. एंड ऑल्सो जो क्लोराइड्स होते हैं दैट आर ऑल्सो डिक्रीज्ड. एंड जो वाइट ब्लड सेल काउंट होता है दैट आर इंक्रीज्ड. वाइट ब्लड सेल काउंट इज इंक्रीज्ड. ये हमें किससे पता चलता है? व्हेन वी जो लंबर पंक्चर प्रोसीजर है, स्पाइनल टेप किया जाता है एंड बाय लंबर पंक्चर हम क्या निकालते हैं? वहाँ से सीएसएफ इज रिमूव. बाय सीएसएफ को क्या किया जाता है? जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है इसको एग्जामिन किया जाता है. इससे हमें क्या पता चलता है? इसमें हम देखते हैं जो प्रोटीन्स है वो इंक्रीज होते हैं, जो शुगर है दैट इज डिक्रीज्ड, क्लोराइड्स आर डिक्रीज्ड, वाइट ब्लड सेल काउंट जो दैट इज increased. In addition to this, urine examination is done or known as urinalysis. Urine examination is done to find out किस लिए urine examination किया जाता है? To find out the causative organism. To find out the causative organism. Also, investigations is done by X-ray. X-ray किया जाता है. X-ray of head and chest is done to confirm the diagnosis. By these, meningitis is diagnosed. Now the treatment. Treatment of meningitis. How meningitis is treated? Firstly, इसमें क्या दिया जाता है? Antimicrobial drugs. Antimicrobial agents. Antimicrobial is prescribed. इसमें क्या आते हैं? Antimicrobial में हम लेते हैं drugs such as penicillin, chloramphenicol, and sulfa drugs. These are prescribed antimicrobial में. पहले हम antimicrobial थेरेपी देते हैं. इसमें हम वो ड्रग्स देते हैं फॉर एग्जाम्पल कौन सी? सच एज पेनिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल एंड सल्फा ड्रग्स. These are prescribed according to the causative organism. According to causative organism. The first dose is usually prescribed as an
इंट्रावेनस पुश, फर्स्ट डोज इसमें क्या दिया जाता है फॉर इमीडिएट ट्रीटमेंट, इंट्रावेनस पुश टू मेंटेन हाई लेवल इन द ब्लड एंड CSF। द मेंटेनेंस डोज जो इसमें होता है ऑफ दीज ड्रग्स दैट मे बी प्रिस्क्राइब्ड एज इंट्रामस्कुलर। और जो ये थेरेपी है एंटी माइक्रोबियल थेरेपी है, दिस थेरेपी may be given for 5 to 10 days. This is the antimicrobial therapy. Antimicrobial therapy में कौन सी drugs दिए जाते हैं such as penicillin, chloramphenicol and sulfur drugs. But these drugs जो है these are given according to the causative organism. And this therapy is given for 5 to 10 days. In addition to this, adrenocorticosteroids are also given. एड्रेनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं। एड्रेनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स किस लिए दिए जाते हैं? टू ट्रीट पेरिफेरल वेस्कुलर कोलैप्स, also to reduce inflammation and excessive fibrin formation. एड्रेनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं, किस लिए दिए जाते हैं, किस लिए प्रिस्क्राइब किए जाते हैं? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेरिफेरल वेस्कुलर कोलैप्स होता है, also to reduce inflammation and to reduce excessive fibrin formation. In addition to this, एड्रेनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बावजूद इसमें क्या दिया जाता है? एंटीकन्वल्सिव्स दिए जाते हैं, किस लिए? टू कंट्रोल कन्वर्जेंस, फॉर एग्जाम्पल एंटी कन्वल्सिव ट्रीटमेंट में क्या दिया जाता है? इसमें दिए जाते हैं सच एज डायज़ेपाम, पैराल्डिहाइड, और फिनाबार्बिटोन। Diazepam, paraldehyde or phenobarbital may be prescribed to control convulsions. This is the treatment of meningitis.